ये कांग्रेस और लीडर नहीं करेंगे, ये लोग करने, लोगों ने मन बनाया है, निर्णय लेंगे लोग, ये फैसला करेंगे, लोगों ने मन बना लिया। आप धीरे धीरे देखते जाइए क्या होता है। नौकरी 2 करोड़ क्या जो जम्मू कश्मीर में थी वो नहीं मिली। डेली वेजर की हालत इतनी खस्ता है, जो लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम थी एम्प्लॉइज़ को, वो आपने ख़त्म कर दी। अब जो एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है, सुबह मुझे एम्प्लॉइज़ का एक डेलीगेशन मिला, उसने कहा मैं 32 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ हूँ, 1100 रुपया पेंशन मुझे लगी है। आप इस पार्लियामेंट इलेक्शन में ये मुद्दा बनाओ। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। डॉक्टर साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में चौधरी लाल सिंह जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और बिलावर में आपने हज़ारों समर्थकों के साथ उनका स्वागत किया। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठ रहा है कि अब इसे किस रूप में लिया जाए। क्या आप भी कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ जय चौधरी लाल सिंह का समर्थन है? शायद आपने वो प्रोग्राम देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें बड़ा क्लियर से बातें हमने कही हैं। कांग्रेस में शामिल होने का तो अभी सवाल पैदा नहीं होता। चौधरी लाल सिंह को एज ए पार्लियामेंट्री कैंडिडेट के रूप में हमने उनको समर्थन दिया है और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और वो पब्लिक में बैठ के ही, जैसे मैं हर निर्णय लेता हूँ, आप कई बार मुझे इस प्रश्न पूछ चुके हैं और मैंने कई बार अपने इसमें व्यू पॉइंट दिया है। हमेशा मैंने कोई भी फैसला बिलावर की जनता और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के थ्रेडबेर डिस्कशन करने के बाद ही निर्णय लेते हैं, और ये निर्णय भी उसी दिन लिया गया। 24 तारीख को एक 2-3 दिन के नोटिस में एक अर्जेंट सभा मैंने बुलाई थी, और मैक्सिमम कुछ लोग छोड़ के जो आगे पीछे थे या कहीं बिजी थे किसी निजी कारणों में, तो उनको छोड़ के मैक्सिमम लोग आए थे। हर विलेज से, हर मोड़ा से, हर पुलिस स्टेशन से हमारे साइजेबल नंबर थे और बड़ी थ्रेडबेर डिस्कशन हुई है। डिस्कशन के बाद हम इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि इस मौजूदा हालात में जो विकल्प हमारे पास थे, उनसे बेटर जो विकल्प था वो चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करना ही बेहतर महसूस किया। उसमें 2-3 बड़ी बातें थी जो मैंने कहा। वो भी कुछ दिन पहले चौधरी साहब ने ज्वाइन किया कांग्रेस में, वो भी कांग्रेस में रहे हैं, मैं भी कांग्रेस में रहा हूँ। तो वो किस हालात में कांग्रेस से चले गए फिर आए वो सब प्रदेश जानता है। मैं किस हालात से बाहर हुआ हूँ और अब कहाँ मैं खड़ा हूँ एज ए इंडिपेंडेंट नुमाइंदा बन के काम कर रहा हूँ लोगों की खिदमत। तो आगे भी मेरा ऐसे चलने का विचार है। अभी तक नहीं, कहीं भी ज्वाइन करने का वो सवाल नहीं है। ये हम एक पोलिटिकल कार्यकर्ता वर्कर हैं, तो हर इलेक्शन के लिए हम तैयार रहते हैं और इस इलेक्शन में भी हमारा एक रोल रहना चाहिए। तो संविधान के अंदर हर देश के नागरिक को वोट देने का जो अधिकार है, तो उसमें भी हमने भी वोट डालना था, और मेरे साथ जो मेरे हमदर्द लोग जुड़े थे उन्होंने भी कहीं इस पार्लियामेंट्री चुनाव में, जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना था। आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आपने कहा कि चौधरी लाल सिंह एक बेहतर विकल्प नज़र आया। आपने अपने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि चौधरी लाल सिंह का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आप कांग्रेस छोड़कर आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का हिस्सा बने, यानी कि आज़ाद साहब के साथ ही आप चले गए उनकी पार्टी में। अब आज़ाद साहब की पार्टी जब आपने छोड़ी, उसके बाद आपने किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं किया। आपने कहा कि मैं अपने लोगों की बात सुनूंगा। लेकिन आज़ाद साहब जिनके साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हालांकि जब आपने पार्टी छोड़ी तो आपको घर पर मनाने भी सरूरी साहब पहुंचे थे, तो आपने आज़ाद साहब भी आए, सरूरी साहब भी आए, तो सरूरी साहब भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं, वो भी चुनाव मैदान में है, तो आपने उनका क्यों नहीं समर्थन किया? क्या वो नाराज़गी अभी भी कायम है? नहीं, देखो, आपने एक बात जो कही कि गुलाम नबी आज़ाद साहब से के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हैं और रहेंगे, आगे भी हैं, अभी भी है, अभी भी है। मैं बिल्कुल आपको करेक्ट करना चाहता हूँ।
तक जीवन तक रहेंगे। और इस चुनाव में जो हमारा जो हमने फैसला लिया, एक नो डाउट सरोड़ी साहब भी मेरे हम इकट्ठे 2 बार विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नमेंट में रहे। उसके बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा और मैं तभी मंत्री रहा। हम आपस में मिलते रहे, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, वो ठीक है। हम ये भी दुरुस्त है, हम कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस में भी हमारी ज़्यादा जो नज़दीकी थी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ ही, वो पूरा प्रदेश भी जानता है और आम आदमी जानता है। तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त उनके साथ हम भी आए हैं, अपने लोगों के मशवरा लेके। आने के बाद फिर क्या हुआ, ऐसा हालात बने, मैं नहीं निकला हूँ, मैंने आज़ाद साहब का साथ नहीं छोड़ा। आज़ाद साहब ने हमें कुछ, मैं और मेरे साथ बहुत से जो लीडर थे उनको पार्टी से निकाला है, एक्सपेल किया। बिल्कुल, हाँ, एक्सपेल किया, को करेक्ट करना, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं बार बार दल बदलने की उसको पसंद इसलिए नहीं है किसी दल में जा रहा हूँ। अब मैं जाता फिर ये बातें आप प्रश्न पूछते, तो मैंने आज़ाद साहब को छोड़ा नहीं, उन्होंने हमें एक्सपेल किया, हम आ गए। उसके बाद उन्होंने जब पूरा वेरीफाई किया तो उनको पता लगा नहीं भी मेरे से कहीं ना कहीं ये फैसला जल्दबाजी में और किसी गलतफहमी से कराया गया। उन्होंने कोशिश की रिकंसाइल करने की और मैंने भी किया। मेरा आपसे व्यक्तिगत कोई नहीं है, एक निर्णय आपसे हुआ है, उस निर्णय का मैं सम्मान करते हुए मैं लागू हो गया हूँ। अब मेरा वापस उसमें जाना मुश्किल है, क्योंकि मैं निर्णय, आपने जब मुझे एक्सपेल किया तो मैंने अपने कैडर को बुलाया, तो पूरे कैडर को जो वेल विशर हैं, इंटेलेक्चुअल है मेरे साथ, तो वोटर स्पोर्ट्स हैं, मैं सबकी राय लेता हूँ। आप भी मेरे एक मीडिया में हो, हमारे भी एक रिलेशन है कि हमारे चर्चा होती रहती है। सबसे करने के बाद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा भी अब मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। वापस नहीं जाने का कारण ही वही थे, जिस वजह से शायद जिन लोगों ने गलत फहमी की तो उन्होंने हमें एक्सपेल किया। वो लोग और हम शायद इकट्ठे नहीं चल सकते थे। उसमें आज़ाद साहब की भी बेहतरी नहीं थी, वहाँ में रहते फिर एक ग्रुप बंदी जैसी रहती, तो क्योंकि लीडर भी कई बार मजबूर होता है। उन्होंने बेहतर समझा होगा, जो लोग रहे हैं उनको अपने साथ कैरी किया, हमें बाहर कर दिया। फिर महसूस हुआ नहीं वे मेरे लायल थे। और मैं व्यक्तिगत तौर बताता हूँ, आपने कहा कि मेरे आज़ाद साहब से अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी एक चर्चा में विषय बनी हुई है आज़ाद साहब को लेकर ही, रजौरी अनंतनाग सीट पर, वहाँ पर ये चर्चा चल रही है, कहा जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर आज़ाद साहब चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, 2 चीज़ें मैं इसमें कहूँगा। मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं है, आपने बताई है, इस जब जानकारी है इसमें ज़रूर बात करूँगा। दूसरा, उनका अपना निर्णय है, वो एक रीजनल पार्टी उन्होंने बनाई है और उस पार्टी के वो लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रहे, बड़े ऊंचे पदों में रहे और उनका वास्ट एक्सपीरियंस है। वो क्या फैसला लेते हैं, जब मुझे फैसला लेंगे उस पर बात करूँगा। आप प्री मैच्योर के बात सुनी सुनाई, मुझे नहीं लगता है, जो मेरी जो पॉलिटिकल असेसमेंट है, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर होते हैं तो देश भी देखेगा, मैं भी देखूंगा, आप प्रदेश देखेगा, उसके बाद कोई बात कहें तो मुनासिब होगा। और आज बात कहें तो ठीक नहीं होगा। जहाँ तक ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन की आपने बात कही है, हमारे पास विकल्प इस कारण से था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, जहाँ पार्लियामेंट्री बने हैं, अब ये 2 बार एमपी रह चुके हैं, तीसरी बार जो आए हैं। तो इस कारण 2 साल की 2 बार टेन्योर की इनकी परफॉर्मेंस जो ग्राउंड में देखी जाए, आम लोग, मैं कहूँगा, आप शायद मेरी बात को बोलेंगे, पॉलिटिकल आधार पर एक पार्टी, एक लीडर दूसरे लीडर पर प्रश्न चिन्ह करता है या उसको क्रिटिसाइज करता है, उसको उसमें पॉलिटिक्स आ सकती है। जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है, आप देखो लोगों में जा रहे हैं, लोगों को इनसे सेटिस्फाई नहीं है, बड़ा रोष है, आक्रोश है। और वो 2-3 कारण है। एक, इनकी अवेलेबिलिटी बड़ी कम रही है अपने पार्लियामेंट्री हल्के में। बहुत से गांव ने 90-95% गाँव में ये पूरे अपने 10 ईयर के टेन्योर में, मतलब 2 टेन्योर लगाए हैं, 10 साल
के अरसा में वहाँ गए ही नहीं है एक बार भी, ना चुनाव से पहले वोट मांगने गए, ना उसके बाद थैंक्स करने गए, और ना इसके बाद लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गए। 2 बार चुनाव, 3rd बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तो बीजेपी मेरी का बात क्या है? जी, जी। मुझे कंप्लीट नहीं गए। एक तो बड़ा भारी रोष है, दूसरा बहुत सी बातें जो कमिटमेंट्स इन्होंने की है इलेक्शन से पहले, पहले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 2014 में, जनरल इलेक्शन 2019 में, उन जितनी भी एक तो नेशनल लेवल में और स्टेट लेवल में होती हैं, एक पार्लियामेंट्री हल्के लेवल में जो कमिटमेंट हैं, उनमें से कोई भी ग्राउंड में अगर पूरी होती दिख नहीं रही है लोगों को। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो अब मैं तो 24 आवर वर्क करूँ, लोगों में जाता रहा हूँ, आज नहीं 10 साल में हारने के बाद भी, जब जीते थे तब भी, एज ए MLA, एज ए मिनिस्टर, एज ए पोलिटिकल वर्कर हारने के बाद भी जाता हूँ, तो लोगों को ये बातें बताते हैं। तो उन्होंने जो आप पूछूं, जो भी इस पार्लियामेंट्री हल्के में है, जो इन्होंने गाँव गोद में लिए थे, आप जाइए रिपोर्ट कीजिए। मुझे बदकिस्मती है, आप कहाँ गाँव, नेशनल मीडिया भी पूरी दिन इनकी स्तुति गाता है। इनको पूछिए ना, जितने सांसद निधि से उन्होंने विलेज गोद लिए थे, उनकी आउटपुट किया। मेरा एक विलेज लिया है उन्होंने, धर्मकोट, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, एक भी ईंट नहीं वहाँ लगाई, 1 इंच ना कोई रोड सीमेंट वहाँ नहीं पड़ा। तो इस तरीके से दूसरी इन्होंने कहीं 2019 के इलेक्शन में कमिटमेंट गवर्नर से हुई भी हमारे वहाँ कटली में एक डिग्री कॉलेज बनेगा। अब 5 साल के बाद कहीं दिखता नहीं है, लैंड तक नहीं होती है उसको। इसके बाद इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में 2014 से पहले नहीं था, आज इतना सक्रिय है। और माइनिंग माफिया में कहा नहीं जाता, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा और जो हमारे सांसद हैं, इनकी पूरी पैटर्नाइज है उनको। इनके कार्यकर्ता, इनके मंडल वहाँ जाके ट्रैक्टर ट्राली ओनर से 500 रुपया कलेक्शन करते हैं पर ट्रैक्टर। जो नहीं देता उसका फ़ोटो लेके और पुलिस को भेजते हैं, पुलिस आके गाड़ी जब्त करती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी और सांसद की मिली भगत से एक ऑर्गेनाइज लूट, जो मैं हमेशा उठाता रहा हूँ। आपने मेरे इसमें दर्जनों इंटरव्यू किए होंगे और सैकड़ों सभा में, गुलाम नबी आज़ाद साहब की सभा में भी मैंने माइनिंग का इशू उठाया था। आपकी लड़ाई जो मौजूदा सांसद है उनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, या मोदी जी के खिलाफ? मेरी बात सुनो, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ये गलत बात। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं लड़ाई पे विश्वास नहीं करता। जो सांसद हैं माननीय आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे इस प्रदेश के रहने वाले हैं, हालांकि कठुआ या वहाँ के कहीं, मुझे उतना ही आदर मान सम्मान है जो मुझे होना चाहिए एक देश के नागरिक को। व्यक्तिगत कोई लड़ाई उनसे नहीं है, भाजपा से नहीं है, किसी भाजपा या दूसरे अन्य लीडर से नहीं है। लड़ाई है नीतिगत लड़ाई है, विकास के लिए लड़ाई है, लड़ाई विचारधारा की भी है। और लड़ाई तीसरी बहुत बड़ी है, जो वादे किए गए थे। अगर कोई भी नेता, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले वादे करती है और वो अपने उस टेन्योर में एक में पूरा नहीं करती, दूसरा भी लोग देते हैं, 2 टेन्योर के बाद उसमें कोई कार्य नहीं होता, तो अगर हम लोग भी नहीं बात करें तो लोगों की बात कौन उठाएगा? इसलिए ये अन्याय है। अगर हम भी नहीं उठाते या हम ही ऐसा करते हैं तो इस सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा लोगों को। लोग वोट डालने के लिए नहीं आएंगे। वोट परसेंटेज क्यों गिरती है हर चुनाव में? इसलिए गिरती है, लोग कहते हैं वोट डालने से निकलता कुछ। नेता आते हैं, वादे करते हैं, बड़े बड़े स्लोगन देते हैं, लक्ष्यधार भाषण करते हैं, और जब ग्राउंड में देखना हो 5 साल में उनकी आउटपुट वो मिलते ही नहीं। और एक बात, दूसरी तीसरी, जो हमारे सांसद हैं ये हाईली एरोगेंट हैं। जो बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ब्लॉक हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता जहाँ भी मिलते हैं, कौन बीजेपी और कांग्रेस या हम कोई बाहर थोड़ी है, सब एक लोग हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा है। कोई 50 आपस में हमारे रिलेशन है, दोस्ती हैं, फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, वो मिलते हैं या खुद कहते हैं हम तो मिले नहीं कभी। मैं जो आरोप लगाऊं गलत होगा, निर्धार होगा मेरे बात, मगर बीजेपी के लीडर कह रहे हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है भी हाईली एरोगेंट हैं, बदतमीजी करते हैं, डांटते हैं इस तरीके से जैसे एक मास्टर अपने सर्वेंट को डांटता है, कार्यकर्ता। समय की कमी है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीजें जो अब आती हैं लोगों में, मेरी बात, जब ये चीजें लोगों में आती हैं, एलोकेंसी जो है, ये तो
पॉलिटिक्स में टॉलरेट नहीं है, सभ्य समाज में ये अगर आपकी इसलिए हमने बेहतर उसमें ये देखा, ये चीज़ें सारी बेहतर देखी। एक दो हमारे लोकल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हुआ गए, चौधरी लाल 2 बार सांसद रहे हैं, उसको भी लोगों ने कंपेयर किया और हम भी कंपेयर कर रहे हैं। लोगों में जाते थे, बात सुनते थे, मैं वही बात उनके अवेलेबिलिटी है लोगों में, तो दोनों चीज़ें देखे इस निर्णय में आप पहुंचे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब 2 बार सांसद रह चुके हैं चौधरी लाल सिंह, 2 बार के सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप कह रहे हैं कि आज जो है वोट बैंक है, जो लोगों की नाराजगी है वो इनसे है, लेकिन अगर चौधरी लाल सिंह ने अच्छा काम किया था, अगर वो लोगों के बीच रहते थे, तो फिर उन्हें जनता ने क्यों रिप्लेस किया? आखिर क्या वजह थी? कोई कमियां रही होंगी जो जनता ने रिप्लेस करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह को सामने लाया? देखो, मैंने ऑलरेडी ये बात कही है और आपने शायद उसको मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। देखो, कोई भी चुनाव होता है, हर चुनाव के बाद लोगों से जो वादे किए जाते हैं और पूरे नहीं हो, लोगों में गिला गुस्सा होता है। और 2 टेन्योर ऑफ टाइम चौधरी लाल सिंह जी को मिला, ठीक है। मैंने चौधरी लाल सिंह जी हारे या कांग्रेस हारी, जितेंद्र सिंह जी को लोगों ने मैंडेट दिया, फैक्ट है, आप ठीक करें। क्योंकि मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि इन्होंने स्लोगन दिए थे बहुत बड़े बड़े, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल के, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार आएंगे। इन्होंने कहा बड़ी इंडस्ट्री आएगी, मालो माल कर देंगे। इन्होंने कहा, भाजपा ने कहा 370 तोड़ेंगे, जम्मू कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, जहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्री आएगी, बिजनेस कारोबार। अब सारा उसके विपरीत हो रहा है। बिजनेस जो मैन है वो रो रहा है, वो परेशान है, बिजनेस जहाँ का उजड़ गया, रेडी फड़ी को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। बिजनेसमैन तो आ ही रहे हैं, आज देख लो कितने आए हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा इस पर। उसके बाद आप ये मायने का माफिया आपने जहाँ देख लिया लोगों ने, इन्होंने कहा था हम खुशहाल करेंगे, जहाँ चिट्टे का प्रभोग, जो ड्रग्स का इतना थ्रेट हो गया, ड्रग्स घर घर में पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर के उस पहाड़ी दूर दराज के इलाकों में जहाँ शायद आज तक बिजली पानी नहीं पहुँचा होगा, वहाँ ये ड्रग्स पहुँची हुई है। हर गांव में हज़ारों बच्चे जो है अपने जीवन लीला 20, 22, 25 वर्ष में ख़त्म कर गए हैं। क्योंकि एक तो पढ़ लिख के रोज़गार नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। दूसरा क्या हुआ, ड्रग्स में आगे डिप्रेशन के शिकार हो गए अल्टीमेटली, और कहीं ओवरडोज से, कभी एक्सेसिव डोज से उनकी डेथ हो गई है। तो माँ बाप ने जीवन की कुंजी उनकी एजुकेशन में लगा दी। एजुकेशन देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलेगी, बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। सरकार की तरफ से रोकथाम नहीं है। बीजेपी ने, मुझे बताओ, कोई भी इसमें कदम उठाया? बीजेपी की पार्टी की लीडरशिप ने कोई अवेयरनेस कैंप जहाँ लगाया? आया रोज को ड्रामाबाजी, फोटो सेशन करते हैं। देश की किसी लीडर ने ड्रग्स में बात किया? तो बहुत सी बातें हैं, बड़ी बातें कहूँगा दूर जाएंगी। मैं फिलहाल मैं ये पार्लियामेंट तक आपको रखता हूँ। इन चीज़ों से नौकरी 2 करोड़ क्या जो जम्मू कश्मीर में थी वो नहीं मिली। डेली वेजर की हालत इतनी खस्ता है। जो लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम थी एम्प्लॉइज़ को, वो आपने ख़त्म कर दी। अब जो एम्प्लॉई रिटायर हो रहा है, सुबह मुझे एम्प्लॉइज़ का एक डेलीगेशन मिला, उसने कहा मैं 32 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुआ हूँ, 1100 रुपया पेंशन मुझे लगी है। आप इस पार्लियामेंट इलेक्शन में ये मुद्दा बनाओ, आप हमारी बात रखो। ये एम्प्लॉइज जो हैं NPS वाले, न्यू पेंशन स्कीम वाले, बिल्कुल उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। वो तो बड़ी लंबे देर से मांग कर रहे हैं। वो मुझे मिले डेलीगेशन, बहुत ब्रॉडर डेलीगेशन उनका एक हमारे दोनों MP कैंडिडेट को मिलना चाहता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने अनदेखी की है। तो जो भी टैक्स पे टैक्स जहाँ लादा है, जे सिलेंडर 400 रुपये का होता था, 1200-1250 रुपये ने आपने भी लिया। अब इलेक्शन आई है, 200 रुपया कम कर दिया। पेट्रोल डीजल की बात लोग करते हैं, खाद की बात लोग करते हैं। आम गरीब आदमी कहता डिपो से चीनी मिलती थी 700 ग्राम पर फैमिली, 5 मेंबर थे फैमिली से, 3.5 kg मिलती थी, उनका महीना निकलता था। और 12 और 14 रुपये kg मिलती थी। आज वो 45 और 50 रुपये kg मिल रही है। दालों के रेट देखिए, खाने वाले एडिबल ऑयल का रेट देखिए, जो 70 और 80 रुपीज़ के बीच में था, 200 और 250 तक बीच था। तो महंगाई, बेरोजगारी और ड्रग्स, माइनिंग माफिया, टोल
पोस्ट का जो माफिया है, ये कल्चर भाजपा के आने के बाद जम्मू कश्मीर में आया। इसका रोष है। आप देखिए नतीजा क्या होंगे, बड़े विपरीत। आज अभी मैं कहूँगा प्री मैच्योर बात होगी, आज नहीं। अभी तो हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस के, चौधरी लाल सिंह जी को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कल नॉमिनेशन होगी, उसके बाद आप देखिए दिन बाय दिन फिजा बदलेगी और लोग एक जनसलाब होगा, एक तरफ लोग जा रहे हैं। अब लोग भाजपा की एंटी पीपल पॉलिसीज़ के खिलाफ लोग खड़े हैं। छोटी छोटी बात, जो रेवेन्यू से एक कापी लेडी होती है, खसरा गुरदौरी खसरा, उसकी नाम जमाबंदी की या कोई भी नकल, उसमें 500 रुपया रूरल एरिया में आपने ऑनलाइन पहले सबमिट कराना है, फिर मिलेगी। टोन के अंदर 1000 रुपया। गन लाइसेंस है आपका, ड्राइवर का लाइसेंस है, या कोई भी दुकान शॉप का लाइसेंस है, वो 20 रुपये मेरे ना रिन्यू होता था 2014 से पहले। आज ये कहूँगा कांग्रेस के ज़माने में 20 रुपये, आज कितना 500 रुपये में और। हालांकि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा अभी भी कांग्रेस में नहीं। मैं ये कहता हूँ जो अच्छी चीज़ दिख रही है हमारे साथ बीत रही है, लोग महसूस कर रहे हैं। पेंशन ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन थी लोगों को, उसके लिए इतना रुलाया, दफ्तरों में दौड़ा के अब वो पेंशन भी बंद कर दी है। हैंडीकैप सर्टिफिकेट जिसको 40% पे ऊपर पेंशन देते थे, आज उनका दोबारा मेडिकल बनाया, किसी को 10% मिल रहा है, किसी को 20% की पेंशन बंद हो गई। जब पब्लिक में गांव में जाते हैं कतारें खड़ी हो जाती हैं बुजुर्गों की। हमारे पेंशन थी, आपके ज़माने में लगी थी, डॉक्टर साहब मनोहर जी आपने पेंशन लगाई थी, आज बंद है हमारे, 2 साल से नहीं मिली, साल से। मैं क्यों नहीं मिली? डॉक्यूमेंट 20% डॉक्टर ने दिया, एक आंख चली गई है, कितना मिल रहा है? 20%, 40% होता गवर्नमेंट का लोन। तो ये बहुत सी दिक्कतें हैं इस सरकार ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। उस जो एंटी पीपल पॉलिसीज हैं, डिसीजन हैं, वो उसके खिलाफ है व्यक्तिगत, किसी के व्यक्तिगत। मैं तो कभी रूबरू जितेंद्र सिंह जी से मिला नहीं हूँ, अच्छे डॉक्टर हैं वो रहे हैं। मैं कभी एज ए पेशेंट भी नहीं मिला, कभी रूबरू बात नहीं हुई है मेरी। कोई व्यक्तिगत कैसे लड़ाई हो सकती है? कभी नहीं है, किसी से नहीं, नेवर। ऐसे सिर्फ ये उसूलों की है, राजनीति है। राजनीति में तो लोगों के मुद्दों को हम उठाएंगे नहीं, कौन उठाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपसे बात करने के लिए। बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन समय की कमी है। फिलहाल डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं, इन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाया। इनका कहना है कि इस समय महंगाई से लेकर हर तरफ जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान है। लेकिन क्या जनता का ये रोष जो है वो बाहर निकलेगा? क्या वोट की में ये तब्दील हो पाएगा, या कांग्रेस इसे वोट में तब्दील कर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लोग करेंगे। मैं तो थोड़ी बात आपको घटता नहीं, ये कांग्रेस और लीडर नहीं करेंगे, ये लोग करने। लोगों ने मन बनाया है, निर्णय लेंगे लोग, ये फैसला करेंगे। लोगों ने मन बना लिया, धीरे धीरे देखते जाइए क्या होता है। और चलिए, डॉक्टर साहब को विश्वास है कि जनता इस बार कुछ अलग करके दिखाएगी। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।